हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 इज मैटर अराउंड द स्प्योर। चैप्टर नेम है अपना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 एनसीईआरटी के अंदर। अच्छी तरीके से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे। आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, हर एक चीज आपको अब नोट से पढ़ना होगा, बुक से नहीं, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी के थ्रू अच्छी तरीके से समझा है, देन उसे कंप्रेस करके अपने ऑन वर्ड्स में अपना नोट्स तैयार किया है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये नोट्स पढ़ के जाओगे तो आपका जो एग्जामिनेशन है, जो भी टेस्ट है, बहुत अच्छा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो देखो, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी, क्या होता है। तो देखो, जो सॉल्यूशन है अपना, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल के लिए लेमन जूस। लेमन जूस मतलब कि अपना देखो, लेमन जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें लेमन जूस होता है प्रेजेंट, एंड शुगर होता है, एंड वाटर होता है। इन तीनों चीजों को मिक्स करके हम लेमन जूस तैयार करते हैं, तो उसको एक सॉल्यूशन कह सकते हैं हम, ठीक है। और देखते हैं क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब बोलोगे भैया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो मैं आपको यही बताऊंगा। देखो, बताता हूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो पहले बताता हूं ये कि ये दोनों से मिक्स करके, जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तभी हमें हमें सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। अब देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या है। अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व the other component in it, the component present in large amount। देखो, आपको आपके एग्जामिनेशन में पूरा यहां तक लिखना है, और समझने के लिए इतना लिखना है, खाली समझने के लिए। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। कोई भी कंपाउंड अगर लार्ज अमाउंट में है उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा मैं कि आपको, कि जैसे अपना था लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर सॉल्वेंट किसे कहेंगे? तो सॉल्वेंट कहेंगे हम किसको? अपने वाटर को। किसको कहेंगे? वाटर कहेंगे। किसको? वाटर को, क्योंकि जो वाटर है अपना लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। कितना? लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं सोल्यूट का मतलब क्या है। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। देखो, समझने के लिए प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यही लिखा है बस मैंने। आपको एग्जामिनेशन में पूरा डेफिनेशन अच्छी तरीके से लिख के आना होगा, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हाँ, अपना सॉल्यूट का मतलब यही होता है जो कम क्वांटिटी में हो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि हमने लेमन जूस लिया था, तो लेमन जूस के अंदर जो अपना शुगर होगा, क्या होगा? शुगर होगा, और लेमन जूस होगा। इसको हम सॉल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त? सॉल्यूट। सॉल्यूट का सिंपल सा मतलब यही है, जो लेस क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट उसको कहेंगे जो लार्ज क्वांटिटी में हो। तो दोनों का मिक्स करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि हमने लेमन जूस को देखा कि नींबू, लेमन जूस एंड शुगर वाटर गिव्स लेमन जूस, यही था इसके अंदर। देखते हैं और क्या है। अब हम देखते हैं, देखो एग्जांपल के रूप में आपको समझाना चाहूंगा फिर से। सॉल्यूट मैंने एक सॉल्ट लिया है, सॉल्वेंट वाटर लिया है, तो गिव्स सॉल्ट वाटर। बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बता रहा हूं। मान लीजिए एक और एग्जांपल के साथ, एक नमक लीजिए, नमक को हम बोलेंगे सॉल्यूट और पानी को बोलेंगे सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स किया और सॉल्ट वाटर हमें मिल गया, हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन आखिर प्रेजेंट हैं। तो देखो, पहला तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। अभी ए वाला पढ़े, बी वाला पढ़ेंगे, सी वाला। तो ए वाले के अंदर तीन है, फिर बी वाला भी है, सी वाला भी है, ठीक है। ये तीन ही नहीं है, तीन है। इसके पहले वाले का तीन है, दूसरा वाला भी पढ़ेंगे, तीसरा वाला भी पढ़ेंगे। तो पहला वाला देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? इसको हम सॉल्यूट पार्टिकल पे साइज की बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि कितना सॉल्यूट का साइज होगा, कितने सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, मीडियम होगा। उसी की बेसिस पे हमने तैयार किया है इसको। देखते क्या है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। देखते हैं इसका मतलब क्या है स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि हम देख सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। देखते क्या है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर इट इज ए होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा था। अगर आपने नहीं समझा है तो प्लीज जाके पिछले वीडियोस के अंदर समझ लीजिएगा आप, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको बताता हूं होमोजीनियस का मतलब क्या है, एक बार शॉर्टली। होमोजीनियस का मतलब सिंपल सी बात यही है कि जो डिसॉल्व हो जाए, जो घुल जाए। जैसे कि नमक पानी, नमक पानी आप डालिए, आप पानी के अंदर नमक को नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो जो डिसॉल्व हो जाए इसी तरीके से उसे हम बोलेंगे अपना होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस उसे बोलेंगे, किसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे? मान लीजिए सैंड और वाटर, मतलब कि मिट्टी और पानी। मिट्टी और पानी को कितना भी मिक्स कर लीजिए, जो मिट्टी होगा मिक्स नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा पानी के, तो उसको हेट्रोजीनियस बोलेंगे, जो डिसॉल्व ना हो, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। इट इज अ हेट्रोजीनियस, इट इज अ हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है, कोलाइडल भी हेट्रोजीनियस है, लेकिन होमोजीनियस, ठीक है। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर और 10
10⁹ मीटर। प्लीज इसे याद रखिएगा आप अच्छी तरीके से, ये हमेशा ऑलवेज एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया है, ठीक है। देखो तीनों का डिफरेंस शायद 3 नंबर में पूछेगा या फिर 1 नंबर का एमसीक्यू शायद पूछ सकता है, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूट की साइज होगी 1 नैनोमीटर होगा या 10⁹ मीटर, मतलब बहुत छोटा, ठीक है। अब देखते हैं इसका साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसके अंदर कितना साइज होगा सॉल्यूट का, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। इसमें क्या होता है ना, सस्पेंशन के अंदर जो भी साइज होगा सॉलिड पार्टिकल का वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा। प्लीज बताना आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज बताना, ठीक है। और देखते क्या है, पार्टिकल्स कैन नॉट बी पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर कहने का मतलब क्या कि देखो फिल्टर पेपर मतलब कि टाइप का कपड़ा एक नमक पानी लीजिए, नमक पानी में और एक कपड़ा लीजिए, तो दूसरे बकेट के ऊपर एक कपड़ा रख देना। जब उसमें आप डालोगे ना अच्छी तरीके से तो क्या होगा, वो पानी गिरेगा तो छनेगा नहीं, कुछ भी उसके ऊपर आएगा ही नहीं क्योंकि टोटली डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसके इन दोनों के अंदर क्या होगा ना कि मान लीजिए मिट्टी और पानी है, तो मिट्टी और पानी जो भी होगा आप फिल्टर पेपर किसी कपड़े के ऊपर डालेंगे तो जो भी मिट्टी होगा कपड़े के ऊपर आ जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, ठीक है। और देखते क्या है, ये जो होगा स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, और ये अनस्टेबल होगा हमेशा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये थोड़ा रटने के लिए है, समझ में तो आपको आएगा नहीं मुझे पता है, प्लीज इसे रट लीजिएगा, स्टेबल स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। और देखते क्या है, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे हर एक चीज का। तो पहला एग्जाम्पल है अपना शुगर एंड वाटर, जैसे कि मैंने बताया था कि शुगर पानी हो या फिर सॉल्ट एंड वाटर हो दोनों मिक्स हो जाएगा। दूसरा है मिल्क एंड फॉग। मिल्क एंड फॉग जो होगा, जो भी अपना मिल्क होगा वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, दिखेगा। एंड जैसा कि मडी वाटर, मडी वाटर का मतलब यही होता है जो भी गंदा पानी हो, मिट्टी वाला पानी हो, उसको मड वाटर या मिडी वाटर बोलते हैं, चॉक एंड वाटर, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया उसके अंदर। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन ये शायद एग्जामिनेशन में डेफिनेशन के रूप में 1-2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। प्लीज क्लास 9 के अंदर हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो मैं यही कहूंगा हर एक चीज पढ़िए, हर एक चीज समझिए, प्लीज इग्नोर ना कीजिए हर एक चीज को, ठीक है। देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हेटेरोजेनियस है। हेटेरोजेनियस मतलब क्या, जो कोई चीज डिसॉल्व ना हो उसको बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो इसके अंदर 2 फेजेस है, एक डिस्पर्स्ड है, एक डिस्पर्शन मीडियम। देखते हैं क्या है डिस्पर्स्ड फेज क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। जो भी कंपोनेंट स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो, छोटे प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन। सिंपल सी बात यही है कि मान लीजिए शुगर एंड वाटर था, तो जो शुगर था अपना क्या था, शुगर था वो लेस अमाउंट में था, उसको किस में आ गया, वो डिस्पर्स्ड फेज में आ गया। और जो वाटर था अपना लार्ज अमाउंट में था, तो डिस्पर्सन मीडियम में आ गया। ये समझने के लिए, इसका एग्जांपल नहीं, बस समझने के लिए था ये। और देखते क्या है इसके अंदर, the particles of collide are large enough to scatter a beam of a light passing through it and make its a path visible. Thus, they show a Tyndall effect. Tyndall effect most important. ये शायद आपकी डेफिनेशन के रूप में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा Tyndall effect क्या होता है। सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपका एक रूम पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा अंधेरा है, हाँ, और आपका एक छोटा सा होल हुआ है कहीं से दरवाजे में या फिर खिड़की में छोटा सा होल हुआ है। आप देखेंगे कि जब भी सन रेज उसके ऊपर उस होल के ऊपर आएंगी और वो पूरे के पूरे कमरे में जब आएंगे तो आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव हो रहे होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव हो रहे होंगे, उसी को ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो कोलाइडल पार्टिकल्स थे। क्या थे, कोलाइडल पार्टिकल्स, ध्यान रखिएगा आप। टिंडल इफेक्ट सिंपल उसे कहते हैं, कोई भी बंद कमरा है, पूरा अंधेरा है, उसके अंदर कोई भी रोशनी नहीं है और कहीं से छोटा सा कोई से होल से कहीं रोशनी आ रही है, उसमें आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और देखते हैं क्या है, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन जिगजैग मोशन इन ऑल डायरेक्शन। सर ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे जब आप करने जाना प्रैक्टिकल अपने घर के अंदर, तो आप देखोगे जिगजैग पैटर्न में होंगे, कुछ ऐसे 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 घूमते रहेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे जिगजैग पैटर्न, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउनियन मूवमेंट, द टाइप ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल, दैट्स नोन एज अ ब्राउनियन मूवमेंट। प्लीज बताना आपको हर एक चीज समझ में आया कि नहीं आया। और देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कितना हमें, दूसरा है अपना टाइप्स में, दूसरा है, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वही पढ़ेंगे। पहला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखते क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेंपरेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप गैस पे जाइए अपने और 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक या 1 चम्मच चीनी डालिए, तो आप देखोगे ना जैसे जैसे आप टेम्परेचर दोगे वैसे वैसे वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा, घुलेगा, उसको ही बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात थी यही। अब मान लीजिए आपने 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच चीनी डाल दिया, तो आप देखोगे ना बहुत ज्यादा क्या होगा, जो शुगर होगा वो घुल जाएगा, ठीक है, कंपेयर देन 1 चम्मच वाले, मतलब उसमें भी घुलेगा लेकिन इसमें जल्दी घुलेगा क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट है, ठीक है, ठीक है। और देखते क्या है, दूसरा वाला पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखते क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखते क्या है एक बार अच्छी तरीके से। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते क्या है, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेंपरेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल के रूप में आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपने गैस के ऊपर जाइए और 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच शुगर डालिए, तो आप देखेंगे वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। कौन जल्दी डिसॉल्व होगा, शुगर। अब दूसरा वाला देखते हैं, यही इसका एग्जांपल था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का, मतलब यही कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब शुगर जल्दी पिघल जाए, जल्दी डिसॉल्व हो जाए, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। यही था, जब हम उसको टेम्परेचर दें उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखते हैं गाइस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a solution which has a maximum amount of solute that it can dissolve at a given temperature is known as saturated solution। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, आपने 10 चम्मच चीनी डाल दिया, 10 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है, और दूध के अंदर 10 चम्मच चीनी डाल दिया आपने, तो आप देखोगे ना कि जब मैक्सिमम जो पानी है, जो भी अपना चाय है वो ज्यादा स्वीट हो गया है, तो कुछ कुछ जो भी अपने शुगर होंगे, पार्टिकल्स होंगे, डिसॉल्व नहीं हुए होंगे। तो कहने का अर्थ यही, अगर ज्यादा सॉल्यूट हम डाल देंगे सॉल्यूशन के अंदर तो कुछ कुछ होंगे जो डिसॉल्व नहीं होंगे। इसका ही बेस्ट एग्जांपल था, इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड क्या, सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यही है, सॉल्यूट को ज्यादा डाल देना जिसकी वजह से वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। 1 लीटर पानी में 10, मान लीजिए 1 किलो आपने शुगर डाल दिया तो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब देखते हैं क्या है। सुपर solution which can dissolve amount of solute by increasing temperature, saturated solution is known as super saturated solution। तो कहने का अर्थ यही, मान लीजिए एक मसाला लीजिए, मसाले का पैकेट लीजिए आप और पानी में डालिए, जैसे जैसे आप अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे गैस का फ्लेम आप बढ़ाएंगे ना, तो उतने ही जल्दी जो अपना मसाला होगा घुलेगा और उतने ही जल्दी जो होगा उसके अंदर स्वाद आएगा। तो इसको ही बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यही है कि जितने जल्दी हम टेम्परेचर जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतने ही जल्दी जो भी सॉल्यूट है, मतलब मसाला था जो हमने एग्जांपल के रूप में लिया था, वो उतने ही जल्दी डिसॉल्व हो, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा वाला जो लास्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ अ नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के नेचर से देखते हैं क्या है, एक्वियस सॉल्यूशन, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। शायद ये भी डिफरेंस के रूप में आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। देखो इसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के अंदर, और हर एक चीज बेसिक है क्लास 10 के लिए, 11th 12th साइंस के लिए। तो मैं यही कहूंगा आपको बेसिक की तरह पढ़िए, ना कि एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। देखते क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर इज नॉन एज एक्वियस सॉल्यूशन। देखो जो भी सॉल्यूशन के अंदर पानी हो, क्या हो, सॉल्वेंट पानी हो। सॉल्वेंट का मतलब मैंने आपको बताया था जो हाई अमाउंट में हो, हाई अमाउंट में हो। सॉल्यूट का मतलब जो लेस अमाउंट में हो, छोटे अमाउंट में हो। सॉल्वेंट मतलब क्या, जो लार्ज अमाउंट में हो। तो कहने का अर्थ यही, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रहे उसको ही बोलेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। जैसे कि अपना क्या, अपना नींबू पानी, सॉल्ट वाटर, वो सब एक्वियस कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर, लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब नॉन एक्वियस सॉल्यूशन देखते क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, इथिन एंड अल्कोहल एंड एसीटोन, नॉन एज नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। जैसे सल्फर इन कार्बन डाइसल्फेट, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल बेस्ट यही है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो हो पानी ना हो, पानी ना हो, जिस सॉल्यूशन के अंदर पानी नहीं है, एल्कोहल है, एसीटोन है, उसको बोलेंगे नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। सिंपल सी बात यही है। जैसे कि एग्जांपल है सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। और देखते क्या है इसके अंदर,
सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो ये खाली लिक्विड सॉल्यूशन ही देगा, ऐसा कहने का अर्थ है एक्वियस सॉल्यूशन खाली लिक्विड सॉल्यूशन देगा, गैस वगैरह नहीं देंगे, लेकिन इसके अंदर सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आया हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। प्लीज बताना कैसा समझाया मैंने आपको, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से।